नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड रिवाइज पे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी को बेहतर बनाने के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं लुसेंट की एमसीक्यू बुक को। लुसेंट को काफ़ी लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो वो यहाँ से एमसीक्यू लगा के अपनी स्टडी को एनालाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री से, भारतीय इतिहास सामान्य परिचय से। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। सिंपल से क्वेश्चन है, इतिहास के तहत हम अध्ययन करते हैं अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन थे? प्रथम यूनानी इतिहासकार थे हेरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित है? यह कहा था थ्यूसिडाइडिस ने। द हिस्ट्री के रचनाकार कौन है? द हिस्ट्री के रचनाकार भी हेरोडोटस है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किसे दी गई है? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, सभी को पता होगा। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हीगेल का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता है, यह कथन भी हीगेल का ही है। किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का एक सिलसिला है। क्वेश्चन 10 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यह किया था लेनिन ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? तो यह समझाया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? यह कथन है सीले का। तो 13 क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ए का ऑप्शन है ऑप्शन 3, बी का है ऑप्शन 4 एंड सी का है ऑप्शन 1 एंड डी का है ऑप्शन 2। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो यह कहा था बेनिटो क्रोची ने यह कहा था। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह कथन किसका है? यह है E.H. कार ने कहा था। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? यह है बिफोर क्राइस्ट का यह संक्षिप्ताक्षर है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC का संक्षिप्ताक्षर है बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप है एनी डोमिनी। क्वेश्चन 18, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व वर्ष 150 पूर्व के बाद आता है। वर्ष 150 पूर्व के बाद आता है ऑप्शन बी। वर्ष 1015 की शताब्दी में आता है, तो वर्ष 1015 आता है 11वीं शताब्दी में। क्वेश्चन 20 है कि सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मिलाना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 4 3 2 1। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? आप सभी लोगों को पता होगा कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। 58 ईसा पूर्व। शक संवत को प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो यह हुआ था कनिष्क के समय में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का जो पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है। ये थोड़ी नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को शायद पता ही होंगे, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग एग्जाम हॉल में जाके भूल जाते हैं। क्वेश्चन 24 है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो यह किया था उन्होंने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। निम्न कथन पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ था, यह ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? यह की थी उन्होंने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। निम्नलिखित में से कौन सा संवत जो कलचुगियों
द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। यह है त्रैकूट संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? यह किया था विक्रमादित्य चतुर्थ ने। निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो यह है लक्ष्मण सेन को। आई थिंक राइट, लक्ष्मण सेन को यह है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष का होगा? तो यह होगा 1931। निम्न विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के रूपांतरित करने पर मान होगा? तो इसका मान होगा 2013। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो यह अंतर है 135 वर्षों का। पुलकेशी प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कितने वर्ष होगा? तो यह होगा 600 वर्ष। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके यानी कि शक संवत क्या होगा? तो यह होगा 1928 साके। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की गई है? यह की गई है भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? तो यह किया था विल्ड लिप्पी ने इसको किया था। कांस्य, अस्थि और शंख के पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया गया है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। यह है जीवाश्म। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। ऑप्शन सी। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? यह माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिले कि लेखन के प्रमाण मिले, इस वजह से। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो यह है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने की रिवाज चलाई थी? यह चलाई थी आपके सेलेरियस ने। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? अल्बरूनी ने दी थी। तो ये हम लोगों ने इतिहास का परिचय कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी मिस्टेक हो गई है तो आप लोग कमेंट कर लें, और अगर आप लोग इसको सपोर्ट करें तो ये सीरीज हम आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।